हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 31वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर आज दूसरा दिन है। इसमें भगवान कर्दम ऋषि को बता रहे हैं कि उनको क्या अनुभूतियां प्राप्त होंगी और कैसे प्राप्त होंगी। मेरे पीछे बोलिए। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। कृत्वा दयां च जीवेषु, सभी जीवों के ऊपर दया करके, जब तुम गृहस्थ आश्रम में रहोगे। दत्वा च अभयम आत्मवान, दत्वा च अभयम मतलब, और जब संन्यास ले लोगे तो सभी को आध्यात्मिक ज्ञान दे करके अभय प्रदान करने के द्वारा आत्मवान, तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करोगे। कैसे? तुम देह से पृथक हो। फिर मय्या, मई मतलब मुझ में, आत्मानम सह अपने साथ, जगत द्रक्ष्यसि जगत को देखोगे। ये सब कल मैंने समझाया था, समझ में आ रहा है। और आत्मनि चापि माम, और आत्मनि अर्थात अपने में, स्वयं में, सप्तमी विभक्ति है आत्मा की, अपने में तुम मुझको भी देखोगे। यानी अब इसका अर्थ क्या है वो आज एकदम क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए हम और नहीं समझा रहे, इतना तो बात समझ में आ गई होगी। श्रीधरी, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जीवों पर दया करके और संन्यास आश्रम ग्रहण करके सभी जीवों को अभय प्रदान करके तुम मुझ में अपने को तथा संपूर्ण जगत को मुझ में देखोगे। अब हम सारा दर्शनी को देखते हैं और उन्हें खोल के समझाया है। तुम गृहस्थ आश्रमी होकर अन्न, वस्त्र आदि के दान द्वारा जीवों पर दया करते हुए फिर वैराग्य को धारण करके मेरी भक्ति का उपदेश देकर प्राणियों को अभय दान दोगे। तो दया वाली बात तो समझ में आ रही है। रोटी कपड़ा मकान लोगों को चाहिए होता है, तो ये आवश्यकताएं व्यक्ति को पूरी करनी चाहिए। और दूसरी जो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात सीख रहे थे वह है भक्ति का उपदेश देकर। जब तक जीव भगवान की शरणागत नहीं होता है तो उसका भय नष्ट हो ही नहीं सकता है। सभी लोग आजकल महाअवतार नरसिंह मूवी के बारे में बोल रहे हैं, बेसिकली नरसिंह अवतार के बारे में बोल रहे हैं, तो उससे हम लोग को बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करने को मिलती है। भागवतम में सुनते हैं, उस मूवी में नहीं, लेकिन अब पता नहीं मूवी में दिखाया कि नहीं दिखाया, हमको नहीं पता, लेकिन उस लीला से एक बहुत बड़ी बात सिद्ध होती है कि हिरण्यकश्यपु सारे शक्तियों से युक्त था, लेकिन फिर भी उसको भय हो रहा था कि ये बच्चे को मैं मारने का प्रयास कर रहा हूं और ये मर नहीं रहा है, लगता है कि यह मुझे मारने के लिए उत्पन्न हुआ है। एटलीस्ट हम भागवतम से बोल रहे हैं, हमको नहीं पता कि मूवी में बताया होगा तो ठीक है, हमको मूवी नहीं देखी हमने, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति कितना भी भौतिक रूप से समृद्ध हो जाए उसका भय जाता नहीं है, अपितु जितना भौतिक रूप से वह और समृद्ध होगा और भय बन जाता है। ये आप विचार करके देखिएगा। जिसके पास 50 करोड़ हैं उसी को तो 50 करोड़ के खोने का डर रहेगा ना। ये आप देखिएगा, ये बात बोली गई, सदा समुद्विग्न धियाम असद गृहाम। बुद्धि हमेशा डिस्टर्ब ही रहेगी क्योंकि असद वस्तु को पकड़े हुए हैं। असद गृहाम, जैसे मगरमच्छ पकड़ लेता है, किसी को छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से भौतिक वस्तुओं की आसक्ति के कारण ही व्यक्ति दुखी हो रखा है। यहाँ भक्ति को उपदेश दे करके उसके संबंध को भगवान से समझा करके जो जीव में एक
सहज भय है कि मेरा कोई रक्षक नहीं है, वह सब नष्ट करेंगे आप। इस प्रकार से बता रहे हैं। मई अर्थात मैं ही समस्त वस्तुओं का आधारभूत तत्व परमेश्वर हूं, उसी मुझ में। देखिए मई का अर्थ होता है मुझ में, तो मुझ में की एक्सप्लेनिंग हो रही किस में? मैं जो, अर्थात भगवान बोल रहे हैं मैं जो सभी वस्तुओं का आधारभूत हूं। आधारभूत का मतलब समझ रहे, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं रूम पे, हमारा फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे स्थित है, तो ग्राउंड फ्लोर अब पृथ्वी पे स्थित है तो पृथ्वी किस पे स्थित है? तो ऐसे अगर व्यक्ति विचार करेगा तो अंततोगत्वा भगवान को पाएगा कि भगवान ही ऐसे आधारभूत व्यक्ति हैं जिनके परे और कुछ नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, यही बात समझा रहे हैं। उसी मुझ में स्वयं सहित संपूर्ण जगत स्थित है, जैसा तुम अभी शास्त्र दृष्टि से जानते हो उसी रूप में तब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे। अर्थात प्रथम तुम मुझे आदि पुरुष कारणार्णवशायी सहस्त्रशीर्ष आदि रूप में देखोगे, इसके बाद उन्हीं मेरे रोमकूपों में स्वयं सहित अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रत्यक्ष देखोगे। यही इसका अर्थ है। अब हम फोटो तो यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब सभी भक्त इस बात को विजुअलाइज कर सकते हैं कि महाविष्णु कौन हैं। भगवान महाविष्णु के रोमकूपों में, रोमकूप समझते हैं, स्पोर्स में अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, तो वही उस प्रकृति के आधारभूत तत्व हैं, मतलब व्यक्ति हैं। तो कह रहे हैं कि सारे जगत को अपने साथ मुझ में देखोगे, अर्थात मेरे महाविष्णु स्वरूप को देखोगे सारे, फिर उसके बाद देखोगे सारे ब्रह्मांड के रोमकूपों में हैं, और फिर यह भी देखोगे कि तुम भी उन ब्रह्मांडों के साथ उस रोमकूप में हो, उस किसी एक रोमकूप में हो। वेल दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब कोई ऐसा व्यक्ति देखेगा तो एक नेचुरल रियलाइजेशन होगा, और वो होगा ह्यूमिलिटी का। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस संबंध में कहते हैं, इफ अ पर्सन हैज अ लिटिल रियलाइजेशन ऑफ कृष्णस ग्रेटनेस, then first thing is he will be humble. Now if we have any kind of pride in our heart, that means we have no realization of Krishna. पॉइंट ये है, अगर हम किसी व्यक्ति को भगवान की भगवत्ता का थोड़ी सी भी अनुभूति होगी तो पहली चीज है कि वह नम्र हो जाएगा, वह समझ जाएगा वह कितना छोटा है। तो अगर कोई व्यक्ति में जरा सा भी अहंकार है किसी चीज का, उसका मतलब है उसे भगवान की महानता का कोई अनुभूति नहीं है। कोई सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं इत्यादि, जो कुछ भी सोच रहा है, उसे भगवान के ज्ञान का कोई अनुभव नहीं है, उसे भगवान की दयालुता का कोई अनुभव नहीं है, कोई है नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी वस्तु को देख ही नहीं रहा है। वो सोच रहा है मैं कुछ व्यक्ति महत्वपूर्ण हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट रियली पुट्स अस इन अ हम्बल सिचुएशन कि हमारे मन में आता है कि मैं ये कर रहा हूं। अभी मैं हारमोनियम बजा रहा था तो मैं सोच रहा था मुझे ये कैसे मालूम चल रहा है कि इस की से ये आवाज आती है। आप लोगों को मैं प्रॉप के रूप में दिखाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेट्स सी इफ वी कैन सी। जो लोग हारमोनियम बजाना नहीं जानते तो वो आप बताइए, सारी कीज तो एक जैसी लगती हैं, तो कौन सी एक कीज से एक विशेष आवाज आएगी ये मुझे कैसे मालूम चलता है? हाँ, बहुत बार तो हम, हाँ एग्जैक्टली, जब हम सीख रहे थे तो आंखें गड़ा गड़ा कर सीखते थे, अब तो आंख बंद करके भी गा लेते। ये कैसे हो रहा है? करना में तो आपका नमक तो सही बैठता था, जब आप पूरा बड़ी बड़ी कढ़ाई में डालते थे, लिया छौंक मार दिया स्वाहा और एकदम नमक सही, कैसे हो जाता है बताइए? और तो नापते नहीं है। ये खुद भी व्यक्ति चकित हो जाए भाई हम कर कैसे रहे हैं सब बातें। तो भगवान इतने अद्भुत हैं कि सब काम वही करवाते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं मेरा भक्त कितना अच्छा देखो कार्य कर रहा है। और दुनिया में हर व्यक्ति को शक्ति भगवान ही दे रहे हैं। तो जब व्यक्ति थोड़ा भी समझेगा इस बात को, वह नम्र हो जाएगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन यहां से होगा कि भगवान इतने बड़े हैं। तो यहां देखोगे अपने साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को मुझ में देखोगे। इनसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान निराकार नहीं है। वेदवादिनी कहीं कैंप में गई थी तो उनके साथ में एक माता जी रुकी हुई थी, तो उनको भगवान पे विश्वास था, लेकिन वो निराकार भगवान पे विश्वास करती थी। अब उनको ये नहीं पता कि या तो आप भगवान पे विश्वास मत करो या तो भगवान को निराकार मत बनाओ, क्योंकि भगवान का मतलब क्या हुआ? भगवाला, भग मतलब ऐश्वर्य। तो अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सब लोग तैयार हो जाइए अपने अपने कीबोर्ड पे टाइप करने के लिए कि निराकार के पास कौन सा ऐश्वर्य है। अच्युत शर्मा माता जी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, बताओ जल्दी से, निराकार के पास कौन सा ऐश्वर्य है? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। गौरव प्रभु, ये तो पुराने पंडित हैं, हाँ बताइए। कभी सोचे इस तरह से कि निराकार के पास क्या ऐश्वर्य हो सकता है जिसका आकार ही नहीं, जिसके पास आकार भी नहीं है, चेहरा ही नहीं है, उसके पास अन्य कैसे कोई ऐश्वर्य आ सकता है?
निर्गुण। तो ठीक है, लेकिन हम यही तो बोल रहे हैं, उसके पास कोई ऐश्वर्य है ही नहीं। तो भगवान मीन्स ऐश्वर्य से युक्त। तो भगवान प्लस निराकार, ये तो अजीब सी बात है। वार्ष भानुवी माता जी कह रही है वैराग्य। वैराग्य किसको होता है? वैराग्य किसी को होता है ना कि पदार्थ को वैराग्य होता है। अब हम आज संकल्प लेके आज एटलीस्ट काफी ज्यादा 50 मिनट तक किसी को डांटेंगे नहीं, लेकिन ये जो बात आप बोली कि ब्रह्म को निराकार को वैराग्य होता है, कभी आप बोलती हैं सूर्य की रोशनी एकदम वैराग्य से युक्त है, विरक्त है, कभी बोलते हैं ऐसे आप? तो ये सारी बात आप देख लीजिए कि ऐश्वर्य में नहीं लगा सकते हैं। वैराग्य एक व्यक्ति को होता है, वीराग, जिसको राग ना हो। तो जिसको मतलब व्यक्ति ना। तो कहने का मतलब यह है कि यह भी तुमको रियलाइजेशन होगा कि इस जगत का स्रोत एक व्यक्ति है। यह है ना रियलाइजेशन, सारे ब्रह्मांड मुझ में स्थित हैं का मतलब क्या हुआ? निराकार ब्रह्म में तो स्थित नहीं है ना बोल रहे हैं, मुझ में स्थित है ना बोल रहे हैं। तो भागवत तो बार बार ये स्थापित कर रही है कि वह जो जगत के सृष्टा हैं वो भगवान है। ये बात है, ये भी समझ में आ जाएगा तुमको। यानी कि जो चीज ज्ञान के रूप में भी आप सुन रहे हो, आगे जाके विज्ञान के रूप में भी अनुभव करेंगे भगवान की दया से। इसी तरह आत्मनि अर्थात तुम्हारे अपने आत्मा में मतलब मन में, चित्त में, जहां मैं अंतर्यामी रूप में स्थित हूं, मुझे जिसे तुम अभी जानते ही हो, किंतु तब श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में वर्णित तृतीय पुरुष क्षीरोदकशय विष्णु के रूप में मुझे ही प्रत्यक्ष देखोगे। यानी अभी तो तुम सुन रहे हो, तुम मुझसे बात भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम उस समय पहले तो देखोगे कारणवशाय विष्णु प्रथम पुरुष, और तृतीय पुरुष हैं क्षीरोदकशय विष्णु। कारणवशाय विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदकशय विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। फिर वह अपने आप को विस्तारित करते हैं तृतीय पुरुष क्षीरोदकशय विष्णु के रूप में, जो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम मुझे अपने हृदय में भी देखोगे। तो इसे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको पहले प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सुन चुके हैं। भगवान जो ब्रह्मवादी हैं वो ब्रह्म को देखते हैं, अनुभव करते हैं। जो परमात्मवादी हैं वो केवल हृदय में भगवान को देखते हैं, और जो भक्त हैं वो अंदर भगवान को भी देखते हैं और बाहर भी देखते हैं। यहां पे क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कि केवल अंदर देख रहे हैं और बाहर नहीं देख रहे हैं। बाहर भी वह साक्षात बातचीत करते हैं भगवान से, और अंदर भी भगवान को देखने में सामर्थ्य उनका होता है, और उसमें देखना भी अंतर हो जाता है। वो एक आगे का पॉइंट है, बट यहाँ पे इस तरह के रियलाइजेशन मिलेंगे। ये स्पष्ट है कि ये भगवत कृपा से ही प्राप्त होंगे, यह कोई अपने सामर्थ्य से व्यक्ति कर नहीं सकता है। तो इस बात को वहाँ पे वो प्रमाण दे रहे हैं, मेरे पीछे बोलिएगा। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता परिमाण के, उस वक्त हल्ला हुआ, मतलब झगड़ा था कि बित्ता मतलब कोई कहता अंगूठा, कोई कहता ऐसे ऐसे, मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर इतना, तो बित्ता मतलब ऐसे होता है ना, इतना बड़े भगवान यहाँ पे ऐसे 4 हाथों वाले, तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत 2.2.8। तो ये प्रमाण दिया गया है कि भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो उसी परमात्मा को भगवान कह रहे हैं आप देख पाओगे। 4 हाथ मतलब चतुर्भुज भाई। अच्छा, अर्थात सृज और असृज सभी वस्तुओं को मैं तुम्हें दिखलाऊंगा, यह फलितार्थ है। फलितार्थ मीन्स रिजल्टेंट अर्थ है। अभी क्या मतलब है? सृज मतलब जो तुमने देखी है, जो जिनकी सृष्टि हुई, क्षमा कीजिएगा, सृज मतलब जिनकी सृष्टि हुई है, और असृज मतलब जिनकी सृष्टि नहीं हुई है। अब इसमें क्या अर्थ ले सकते हैं? हम तो इसको समझ रहे हैं इस प्रकार से, भगवान की सृष्टि होती नहीं है तो भगवान को देखोगे, जीवात्मा की सृष्टि नहीं होती तो जीवात्मा को देखोगे, सभी जीवात्मा को देखोगे, और जो भौतिक जगत है उसकी सृष्टि होती उसको भी देखोगे। यही बात समझ में आ रही, उसको भी देखेंगे। अब दूसरा अर्थ है,
या फिर मई अर्थात मुझ में, अर्थात जब मैं तुम लोगों के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। भगवान कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में होंगे ना, कपिल देव के रूप में, वही विष्णु के अवतार हैं। मृद भक्षण लीला में जैसे माँ यशोदा ने बाल गोपाल रूपी मुझ में संपूर्ण विश्व सहित स्वयं को देखा, उसी प्रकार तुम देखोगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि दो तरह समझ सकते हैं कि जब सन्यास लेकर के चले जाएंगे, ये होता भी है, भगवान प्रकट होते हैं बच्चे के रूप में, और उन्होंने एक वाव लिया था कि जैसे इस लड़का पैदा होगा हम घर छोड़ देंगे। ऐसा ही कुछ होगा, कुछ समय तो रहे होंगे, जो भी है। तो दोनों संभावनाएं हैं। एक कि वह अब सन्यास लेकर के एकदम भगवान में चित्त लगाए हुए, तो अंदर भी भगवान को देख रहे हैं और भगवान का दर्शन वह भगवान महाविष्णु के रूप में भी कर रहे हैं। और दूसरा, जब भगवान उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, तो जो भगवान ने लीला भगवान माता यशोदा के साथ करी थी, भगवान कृष्ण ने करी थी, क्या कहते हैं इसे, मृद भक्षण लीला ही कहते हैं। यस। तो अपने वो आप जानते हैं इस लीला को कि भगवान हल्ला हुआ कि भगवान ने मिट्टी खाई है, तो भगवान माता यशोदा आए कि मुंह खोलो। तो जो मुंह खोले तो सारे ब्रह्मांडों को दिखाई और खुद देख रही हैं कि वह कृष्ण के अंदर हैं, और देख रही हैं कि कृष्ण के अंदर क्या है। सबको पता है वो फर्स्ट टाइम, सबको लीला पता है ना। तो कह रहे उस तरह से भी तुम देखोगे, अर्थात लीला के अंतर्गत मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और लीला में भी ऐसी लीला करने वाला हूं तुम्हारे साथ, ऐसा भी अर्थ है। ओके। और आत्मनि अर्थात तुम्हारे अपने आत्मा में मुझे, जैसे श्री गोपियां श्री कृष्ण की प्रिय व्रजांगनाएं देख चुकी हैं, वैसे देखोगे। पहले पढ़ूंगा फिर समझाता हूं, मेरे पीछे बोलिए। तम काचिन्नेत्र रंध्रेणा हृदि कृत्वा निमील्य च, तं काचिन्नेत्र रंध्रेणा हृदि कृत्वा निमील्य च, पुलकांगी उपगुह्यास्ते योगिवानंद संप्लुता, पुलकांगी उपगुह्यास्ते योगिवानंद संप्लुता। एक गोपी ने भगवान को अपनी आंखों के छिद्र से ले जाकर उन्हें अपने हृदय में रख लिया। तब उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोमांचित होकर वह भीतर ही भीतर उनका लगातार आलिंगन करने लगी। इस तरह दिव्य आनंद में निमग्न वह भगवान का ध्यान करने वाली योगी जैसी लग रही थी। श्रीमद् भागवत 10:32-8। अब ये बात क्या कह रहे हैं? एक बात तो आपको समझ में आ गई कि वो बच्चे के रूप में आएंगे और उनमें भगवान, उनमें कर्दम ऋषि सारे ब्रह्मांड को देख लेंगे, वो बात हो गया। यहाँ वात्सल्य भाव की दृष्टि से बात हो रही है। और दूसरा है कि जैसे गोपी ने भगवान को अपनी आंखों से देखा और उनका प्रेम अतिशय ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रेम था, इस कारण से भगवान को अपने हृदय में स्मरण, कुछ स्मरण वाली भाषा ही समझ में आ रही, स्मरण सेंस में उनको कैप्चर कर लिया। यहाँ वो योगी के स्टाइल से नहीं कर रही हैं, क्योंकि योगी की ममता भगवान में नहीं होती है। तो ये जो गोपी है उसने भगवान को देखा और उसने अपने हृदय में भगवान को, कह सकते हैं, कैप्चर कर लिया और आलिंगन किया। तो आलिंगन करने का काम योगी नहीं करता है, अत्यंत यहाँ प्रेम सूचित हो रहा है। तो इसी तरह से जब भगवान बेटे बनेंगे तो वात्सल्य रस के कारण, वात्सल्य रस के से प्रभावित होकर के कर्दम ऋषि और माता देवहूति भी आप कह सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कर्दम ऋषि के बारे में बात हो रही, कर्दम ऋषि अपने बच्चे को देख करके अपने हृदय में धारण करेंगे। तो इस प्रकार से तुम मुझको देखोगे। यानी कि देखिए अंतर क्या है। यहां पे भी इस अनुवाद में लिखा है योगी जैसी, देखिए यहां पे अनुवाद लिखा हुआ है, इस पे योगी जैसी लग रही थी। देखिए योगी जैसी बोल रहे हैं इस अर्थ में कि हृदय में देख रही हैं, लेकिन सेम योगी जैसी नहीं हो गई हैं। जो सुख गोपियों को भगवान का इस प्रकार से हृदय में आलिंगन करने के द्वारा महसूस हो रहा है, वह योगी को नहीं हो सकता है। उसको थोड़ा रहस्य समझ लीजिए आप। देखिए जो कोई परमात्मवादी है वह भगवान विष्णु का दर्शन भले ही अपने हृदय में कर ले, लेकिन उसकी कोई सेवक और सेव्य की भावना नहीं होती है कि कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी हैं, ऐसा नहीं होता है। उसकी इच्छा होती है कि मैं भगवान में लीन हो जाऊं। उनमें भगवान के प्रति ममता नहीं होती। जब तक भगवान में ममता नहीं है तब तक भक्ति कैसे, तब तक वो भक्ति का सुख कैसे। तो योगी जैसा अर्थ यह है कि हृदय में देख रही हैं भगवान को, लेकिन आलिंगन आदि करना मतलब यहां पर विशेष रूप से श्रृंगार रस सूचित हो रहा है। अतिशय ममता है, कृष्ण मेरे हैं, ये सब बातें तो स्पष्ट है कि वो हो रही हैं। मैं समझा पा रहा हूं? तो अब योगी, जैसे योगी हृदय में देखता है वैसे वो देख रही हैं, लेकिन यहां समझ लेना चाहिए कि रस है, भगवान से संबंध का अनुभव करके वैसे कर रही हैं।
तो उसी तरह से जैसे एक गोपी श्रृंगार रस में भगवान को अपने हृदय में कैप्चर कर रही हैं, ये वात्सल्य रस में कि मेरा बेटा है, मेरा प्रिय है, उसको उस प्रकार से भगवान को अपने हृदय में धारण करेंगे, ये कहते हैं। तो ये दूसरा अर्थ यहाँ पे था, ये रस की दृष्टि से था। ओके, तात्पर्य प्रभुपाद का, यहां पर प्रत्येक जीवात्मा के लिए आत्म साक्षात्कार की सरल विधि का वर्णन हुआ है। जिस प्रथम नियम को समझ लेना होगा वह यह है कि यह जगत भगवान की इच्छा का फल है। परमेश्वर से इस जगत की आत्मीयता है। आत्मीयता मीन्स, इंग्लिश में बताइए, देखिए क्या लिखा है आत्मीयता मीन्स। परमेश्वर से इस जगत की आत्मीयता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट इंग्लिश? हाँ, आइडेंटिटी बोले हैं। क्या लिखे हैं? देयर इज एन आइडेंटिटी ऑफ दिस वर्ल्ड विद द सुप्रीम लॉर्ड। ओके, आइडेंटिटी का मतलब है भगवान से भिन्न भी नहीं है, ये अर्थ। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चाद क्या पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। तो क्योंकि भगवान की ही शक्ति ये जगत है, यद्यपि वे जड़ है फिर भी भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान से अलग नहीं है, ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। किंतु निर्विशेषवादी इस तादात्म्यता को गलत ढंग से ग्रहण करते हैं। उनका कहना है कि परम सत्य परमेश्वर अपने को ब्रह्मांड में रूपांतरित करके अपनी पृथक सत्ता को खो देता है। इस प्रकार वे जगत को तथा इसकी प्रत्येक वस्तु को भगवान मानते हैं। थोड़ा समझिए लैंग्वेज क्या है ये। देखिए, वास्तविक रूप से वेदव्यास जी शक्ति परिणामवाद को कहते हैं। ये जगत भगवान की शक्तियों के ट्रांसफॉर्मेशन से आया है, न कि भगवान के ट्रांसफॉर्मेशन से। ये बिल्कुल स्पष्ट आप समझते हो, भगवान हैं और वो प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, पर उनमें गुणों का साम्यता डिस्टर्ब होती है, फिर आगे सृष्टि होती है। तो इसमें भगवान कहाँ चेंज हुए? भगवान तो चेंज नहीं हुए भाई। सृष्टि तो जानती हैं आप, प्रधान है, प्रधान पे भगवान, प्रधान में गुणों की साम्यता रहती है। तो अब सारी जगह सृष्टि प्रधान से शुरू होती है, लेकिन जब तक भगवान उस पर ईक्षण नहीं करते, देखते नहीं है, तब तक कुछ उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आता। तो आप जानते हैं कि भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा प्रधान पर ईक्षण करते हैं, ये पियर्सिस कह लीजिए, शोभ करते हैं, कई बार सुन चुके हैं। तो उसके बाद एजिटेशन शुरू होता है, फिर उसके बाद महतत्व, सूत्र तत्व जो भी आता है, उसके बाद सृष्टि होती है। तो ये जगत किसके ट्रांसफॉर्मेशन से आया है? प्रधान के ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, माइक लीजिए। आपने सुबह रोटी बनाई, तो मैं क्या ये मानो कि आपकी सत्ता समाप्त हो गई है? नहीं। तो रोटियां जो हैं वह आटे के ट्रांसफॉर्मेशन से, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं है। लेकिन ऐसा आटा रख दीजिए, ऐसे भी आटा पिसा हुआ रखा है, तो वहां से रोटियां बनना शुरू हो जाएंगी अपने आप। आटा पिसा हुआ रखा है तो ऐसे तो अपने आप रोटी नहीं बनने लग जाएगी। तो प्रधान की सत्ता हमेशा रहती। तो प्रधान में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। विकुर्वाणात् शब्द था भागवत में। प्रधान में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, भगवान में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये जगत भगवान की शक्ति है। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, भगवान इस जगत के रूप में है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। ओके, प्रश्न, गाय ही दूध के रूप में है, यस या नो? नहीं। नहीं। तो दूध कहां से आता है? दूध हाँ हाँ, अब हाँ, अच्छा, दूध ही गाय है। गाय दूध के रूप में है, लेकिन मैं कहूं कि गाय दूध के रूप में है, और मैं कहूं दूध गाय है, नहीं। तो देखिए, कारण कार्य में विद्यमान रहता है। तो भगवान की ही शक्तियां हैं, इसलिए ये भगवान से अभिन्न है। दूध को आप अलग कर देंगे गाय से? अच्छा, चलिए दूसरा प्रश्न करना मित्र को परेशान करते हैं। ओके, अरे रुक जाइएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। गाय ही गोबर के रूप में है, यस और नो? ना। तो गोबर क्या हम करते हैं? बताइए। गोबर गाय के रूप में है। अच्छा, तो कल मैं कल एक गाय लेके आता हूं। भाई, गोबर को देखते ही आपको गाय का स्मरण हो जाएगा कि नहीं? गाय के बिना गोबर हो सकता है? वेद बात नहीं, आप बताइए। नहीं हो सकता ना। तो गोबर क्योंकि गाय पे आश्रित है, तो वो उससे अभिन्न है।
क्योंकि आश्रित है इसलिए अभिन्न है, लेकिन ऐसे तो अलग है ना, गोबर और गाय एक तो है नहीं। मान लो कहीं 300 किलो गोबर इकट्ठा हो, अब गौशाला में तो हम अनुभव है बहुत सारा इकट्ठा रहता है, तो आप कहेंगे अच्छा एक गाय इकट्ठी हो गई, नहीं। एक गाय फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं एक दिन में 10 किलो गोबर देती है, तो एक महीने में एक गाय की सृष्टि हो जाती है, एक गाय 300 किलो की होती है अप्रोक्सीमेटली। तो आप जान रहे हैं गाय गोबर के रूप में है, अर्थात गोबर गाय की शक्ति है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। कितना हूं गाय गोबर कर दे, गाय की सत्ता नष्ट नहीं होती है, इजी है सब कुछ। उसी तरह से इस जगत, ये जगत जो है ये भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान जब इस जगत को प्रकट करते हैं तो वो खुद ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते हैं, वो अपनी शक्तियों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये जो निर्विशेषवादी वो कहते हैं सब कुछ भगवान है, ये गलत बात है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। यस एग्जैक्टली, अचिंत भेदाभेद तत्व की बात हो रही है यहां पे। इस प्रकार वे जगत को तथा इसकी प्रत्येक वस्तु को भगवान मानते हैं, ये गलत बात है। अब देखिए ये गलतियां तो गुरु लोग भी करते हैं। एक भक्त हमको पूछे कि प्रभु जी वो गायत्री के बारे में बताइए। हमने कहा ना गायत्री के बारे में आपको नहीं बता सकते, क्षमा कीजिएगा। हो तो गुरु महाराज जी बताते हैं जब हमारी सेकंड इनिशिएशन होता है। कहते हैं हाँ हमारा भी इनिशिएशन हो चुका है, वो बता रहे थे। तो जब उनका इनिशिएशन हुआ तो उनके गुरु जी पूछे आपके फेवरेट गॉड कौन से हैं? हमने कहा अच्छा, मतलब दीक्षा के समय में ही आप गॉड का निर्णय करने लगे कि आपको जो फेवरेट लगेंगे वही गॉड हो जाएंगे। तो कह रहे हमारे शिव जी को मानते थे तो शिव जी की पूजा करने लगे, 15 साल से जप कर रहे थे। तो यानी गुरु जी को भी पता नहीं कि गॉड कौन है, जबकि दीक्षा मतलब दिव्य मतलब दिव्य ज्ञान ददाती और पाप क्षय, पापों का क्षय करके। तो दिव्य ज्ञान का मतलब क्या? दिव्य ज्ञान मतलब कृष्ण भगवान है, तुम उनके अंश हो, तुम उनकी सेवा करो। यही नहीं बता रहे हो, पूछ रहे हो शिष्य से कि तुम्हारे फेवरेट गॉड कौन है। जैसे मैं फिर उनको समझाया, हमने कहा देखिए आप ये बताइए कि इस समय आपके फेवरेट भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? इस समय आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत के? ये कोई प्रश्न हुआ? प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, गॉड इज नॉट प्राइम मींस प्राइम मिनिस्टर। इस तरह की बात लोग करते हैं, जिसका मतलब है कि गुरु के मन में भी मायावाद की भावना है कि जिसको तुम चाहो भगवान मान लो। ऐसे व्यक्ति से गुरु दीक्षा लेने का कोई मतलब भी नहीं है, उसको खुद ही ज्ञान नहीं है। देख रहे कितनी सूक्ष्म बात है ना। तुम्हारे फेवरेट गॉड कौन से हैं, मतलब है तो अल्टीमेटली निर्विशेष ब्रह्म, तुम जिसको मान लो भगवान, बस। भाई जब आप सभी चीज को भगवान मान लेते हैं तो देवताओं को भगवान मानने में क्या कठिनाई है? किसी को भी मान लो भगवान। यह सर्वेश्वरवाद है जिसमें प्रत्येक वस्तु को भगवान माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह निर्विशेषवादियों का मत है, किंतु जो भगवान के निजी भक्त हैं वे प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति मानते हैं। हम जो भी देखते हैं वह भगवान का प्राकट्य है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित की जानी चाहिए, और इस प्रकार से हम रहते हैं तो यही तादात्म्य है। ये समझे बात? एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जो ईशोपनिषद में भी समझाया गया था, या है ईशावास्यम इदम क्या है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्विद्धनम। सब कुछ भगवान का है और जिसका है उसको समर्पण करके ग्रहण कीजिए, गिद्ध दृष्टि न डालिए। गिरा आपने गिद्ध दृष्टि, मां गृधा कस्य। और विचार करो कि ये है किसका, ये आंख किसकी, ये कान किसकी। बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर है। अगर कोई ऐसे रहता है तो कर्म बंधन उसे कभी नहीं लगेगा। वो कितना भी समय इस भौतिक जगत में रहे, कभी कर्म बंधन नहीं लगेगा। बहुत सिंपल बात है। ये प्ले टेबल किसकी है, ये माउस किसका है, ये लैपटॉप किसका है, ये केवल और केवल श्री कृष्ण का है, भगवान का। इतनी बात समझ जाए व्यक्ति और इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करे तो इसको कहते तादात्म्य। मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, साडा की है, सारा कुछ भी नहीं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों का यही अंतर है कि निर्गुणवादी भगवान की पृथक सत्ता को स्वीकार नहीं करते, किंतु सगुणवादी इसे स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि भगवान अनेक प्रकार से विभक्त होने पर भी अपनी पृथक सत्ता रखता है। 1 - 1 = 1। भगवान से अनेक अनेक वस्तु आती हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशोपनिषद का पहले वाला इन्वोकेशन है। मन कर रहा है इसको पढ़ाने का, ये ग्रंथ भी बड़ा अच्छा है।
यू मस्ट स्टडी। ये एकदम ही छूटा है तो उसको पढ़ाएंगे कभी, लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल। भगवान इतने पूर्ण है कि उसमें से कितना भी निकाल लीजिए वो उतने ही रहते हैं। ये इन लोग को नहीं पता चलता। वो क्या एग्जाम्पल देते हैं, पेपर है, नहीं 100 का नोट नहीं पेपर दीजिए कुछ, एक बहुत सिंपल सा आपका सामने, नहीं भाई मेरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं, वो सब फट जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ लेट्स सी, यूजलेस ही है। हाँ ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये एक पेपर है, अब मैं इसको फाड़ दूं तो ओरिजिनल पेपर गायब हुआ, अब इसको और फाड़ दे तो ये भी गायब हो गया। ये ही बात इन लोग सोचते हैं कि भगवान इस जगत में अपने आप को विस्तारित करते हैं तो भगवान की सत्ता नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये एक भौतिक रूप पर लागू होगा, भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप पर नहीं। ये बात यहाँ समझा रहे हैं प्रभुपाद। इसका वर्णन भगवद गीता में हुआ है, मैं संपूर्ण जगत में निराकार रूप में फैला हुआ हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ पर आधारित है किंतु मैं उसमें उपस्थित नहीं हूं। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत अति सुंदर है। सूर्य अपने प्रकाश से ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है और सभी लोग सूर्य प्रकाश पर निर्भर हैं, किंतु सभी लोग सूर्य लोक से भिन्न हैं। इजी, कोई यह नहीं कह सकता क्योंकि लोग सूर्य प्रकाश पर निर्भर हैं अतः वे भी सूर्य हैं। इसी प्रकार निर्विशेषवादियों या सर्वेश्वरवादियों का यह मत कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि वास्तविक स्थिति यह है कि यद्यपि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, किंतु यह तथ्य नहीं है कि प्रत्येक वस्तु भगवान है, वे प्रत्येक वस्तु से पृथक हैं। अतः यहाँ भी भगवान कहते हैं कि तुम इस संसार में प्रत्येक वस्तु को मुझसे अभिन्न देखोगे, मतलब मेरी शक्ति के रूप में देखोगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति का फल मानना चाहिए, अतः प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बातें बहुत सिंपल है, कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति का उपयोग अपने हित के लिए करे, यही शक्ति की सार्थकता या पूर्णता है। अब ये लाइन बहुत जबरदस्त है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति का उपयोग अपने हित के लिए करे। लोग सोच रहे हैं कि वे अपने हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर कोई आतंकवादी है वो अपनी शक्ति का प्रयोग लोगों को मारने के लिए करता है तो वो अपने हित के लिए कर नहीं रहा है। वो उनको प्रीचिंग कर दी जाती है कि आप तीनों को मार दोगे आपको स्वर्ग मिलेगा, ना तो स्वर्ग मिले, यहाँ भी वह दंड प्राप्त करेंगे, आगे भी वह नरक को ही प्राप्त करेंगे। इस जगत में एक ही चीज सामान्यता देखी जा रही है कि लोग सोच रहे हैं कि वह अपने हित के लिए कर रहे हैं या दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं। चलिए दूसरा बात छोड़िए, अपने हित के लिए कर रहे हैं ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन भगवान के विरुद्ध जाने वाले सारे कार्य केवल उनके दुख का ही निर्माण कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति की ट्रेनिंग सिंपल सी यही है कि व्यक्ति यह सीखे कि जो भी उसके पास शक्ति है, जैसी भी शक्ति है, उसे कुछ नया नहीं उधार लेना। जो शक्ति उसके पास सामर्थ्य है उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना सिखाया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जो भी भगवान ने आपको दिया है, पत्र दिया है, पुष्प दिया है, फल दिया है, जो भी कुछ भगवान ने आपको दिया, आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है। कृष्णा इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। जो आपको सामर्थ्य दिया है, बोलने का सामर्थ्य है, सोचने का सामर्थ्य, जो जीव से हरे कृष्ण मंत्र बोलने का सामर्थ्य है, जो भी सामर्थ्य आपको दिया है वह आप भगवान को समर्पित कीजिए। दैट विल बी परफेक्ट। तब हम अपने हित के लिए काम करेंगे। नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। लोगों को नहीं पता है कि उनका सच्चा स्वार्थ विष्णु है, विष्णु की सेवा है। ये बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं इस बात को, यदि कोई दयालु हो तो इस शक्ति का उपयोग वास्तविक आत्महित में किया जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? इफ अ पर्सन इज मर्सीफुल। हाँ, अब देखिए बात इंटरेस्टिंग है, हमको जो समझ में आ रहा है आपको समझा रहे हैं। इस जगत में लोगों को यह पता नहीं है कि वह जो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो उनका ही गला काट रहा है। तो लोगों पर दया करके बताना होता है कि आप भगवान की सेवा कीजिए। दैट इज हाईएस्ट मर्सी, बिकॉज पीपल आर किलिंग देमसेल्व्स। खुद ही लोग अपने आप को मार रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से स्पेशली।
भौतिक रूप से तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक रूप से। तो यहाँ पे उस बात को कह रहे हैं कि यदि कोई दयालु हो तो शक्ति का उपयोग वास्तविक आत्महित में किया जा सकता है। मतलब वास्तविक दया है जीव का संबंध भगवान से जोड़ने के द्वारा। जैसे सिंपल सी बात है, कोई बच्चा है वो खो गया है मेले में, अब वो कोई बहुत धनी व्यक्ति का बच्चा है, तो उसको कोई व्यक्ति आए कहे कंबल ले लो, कोई कहे पिसराटू खा लो, रोटी खा लो, डोसा खिला देता हूँ, तो अब क्या उसका दुख जाएगा? टेम्परेरी वे में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई उस बच्चे को अपने उसके पिता से मिला दे तो वह हमेशा हमेशा के लिए दुख चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तविक दया का मतलब है कि उस व्यक्ति को भगवान, किसी भी जीव का संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास करना, ये बात कह रहे हैं। कृष्ण भावना भावित मनुष्य सदैव भगवान का भक्त और सदया होता है, यानी दया से युक्त होता है। उसे इससे संतोष नहीं होता कि वही एक भक्त है, वरन वह अपनी भक्ति का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में बांटने का प्रयत्न करता है। किनको बांटने का प्रयास करता है? हम दिखाते हैं आपको किसको करने का पड़ता है। जो यह केनाप्यति भाग्येना जाता श्रद्धो अस्य सेवने, वो कुछ चीजें देखते हैं, किसको दे सकते हैं? जिसको अगर भक्ति के बारे में बताते हैं और हम देखते हैं कि उसकी थोड़ी सी भी रुचि, हम का मतलब कोई भक्त देखता है कि थोड़ी सी भी भगवान की सेवा करने में रुचि है, तो वह उसका पहला अधिकार है भक्ति का। दूसरा, बहुत अधिक आसक्त नहीं है, इतना अधिक आसक्त नहीं है कि वो कथा में ही ना आ पाए, और बहुत अधिक विरक्त भी नहीं है, इतना नहीं विरक्त है कि भगवान की कथा से ही विरक्त हो जाए। तो ये 3 पैरामीटर्स देख लीजिए कि क्या वो भक्तों की संगत करना चाहता है, सुनना चाहता है, और वो सुनने के बाद कोई जप करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। ये सब गुण देख लेना चाहिए। और अधिक आसक्त तो नहीं है, इतना ही मतलब समझ लेना एकदम ही डूबा हुआ है भोगों में कि फिर अब आ ही ना पाए वैष्णव की संगत में, और न विरक्त। तो ऐसे लोगों को समझाया जाता है, ऐसे ही लोगों को ही समझाया जा रहा है, और ऐसे ही लोगों को आगे समझाया जाता रहेगा, उन्हीं को समझ में भी आएगा। लेकिन हमको बात जो बहुत अच्छी लग रही है वो ये है, मैं अपने जीवन को देखता हूं इस तरह से कि मुझ में क्या योग्यता थी भक्ति करने की। शायद आप लोग भी इसी प्रकार से स्वीकार करेंगे। एंड वी आर प्रीटी फ्रस्ट्रेटेड। मतलब कुछ ऐसा लाइफ में कुछ गोल तो था नहीं, कोई उद्देश्य तो था नहीं, तो कोई योग्यता देखे बिना भक्तों ने हम पर कृपा करी है, मुझ पर कृपा करी है, तो हम कैसे रुक जाएं? हम कैसे रुक जाएं? एक बार किसी का भक्ति का संपर्क हो गया तो अब वो कभी रुकने वाला नहीं है। और रोज संपर्क मुश्किल है, संपर्क जिसका हो गया तो वह प्रगति करता ही जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हमारे खुद के हृदय में भक्ति जागृत होती है तो दूसरों के प्रति सौहार्द होता ही। ये दिखता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड हैं बिना भक्ति के, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट भक्ति। चाहे वो कुछ भी कर लें, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए, आप उसे कुछ भी खिलाओ, डोसा इडली सांभर कुछ भी खिलाओ, वो खुश नहीं होगी। दारू पिलाओ, कुछ भी करो, वो खुश नहीं हो सकती है। दैट सिंपल पॉइंट, विदाउट कृष्णास कनेक्शन द लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी हैप्पी। ये बात यहां पर, यानी बहुत अमेजिंग बात है कि अगर किसी के मन में भक्ति को दूसरों को देने की भावना है ही नहीं, इससे आप समझ लीजिए कि वो भक्त है ही नहीं। वो दे पाए या ना दे पाए वो आगे की बात है, लेकिन अगर हृदय में दूसरों की मदद करने की भावना आ ही नहीं रही है तो अभी तो वो भक्त नहीं बना है। आपके सामने है ये, सर, इट्स वेरी सिंपल। और इस जगत में आप देखते हैं कि लोग सिंपल सिंपल चीजें कुछ मालूम कर लेते हैं तो उसका कितना प्रचार करते हैं कि नहीं? एग्जाम्पल लूं, डॉक्टर खादर वली, तो उन्हें मिलेट्स की महिमा समझी, तो आप वो कह रहे हैं कि राइस मत खाओ, गेहूं मत खाओ, तो उनको क्या मतलब? वो तो खा रहे ना मिलेट्स। ओह प्लीज कम, हरे कृष्ण, वो तो मिलेट्स खा रहे हैं ना, वो तो स्वस्थ हैं, तो ऐसा उनका अनुभव है कि 40 साल से बीमार नहीं पड़े। वेरी एस्टॉनिशिंग। तो स्वाभाविक सी बात है कि वे यू कैन कम हियर एंड सिट। तो स्वाभाविक सी बात है कि वे ज्ञान दूसरों को भी शेयर करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं कि कहीं कोई दवा हो जाती है, कुछ जिससे लोग बहुत ठीक हो जाते हैं, तुरंत लोग बांटना शुरू कर देते हैं, कभी कभी फ्री बांटना शुरू करते हैं। तो ये दूसरों का कल्याण करने की भावना सब में है। संभाल के बैठेगा आप, जस्ट उसके उठेंगे तो चोट लग जाए, थोड़ा सा आगे, हाँ बस ठीक है। एंड अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप जब किसी की सहायता करते हैं और वो उसका दुख निवृत्त हो जाता है, हम भक्तों के बीच में बैठे हुए हैं, हाउ डू यू फील?
फील सो गुड। नहीं दुखी होते हैं राधिका प्रभु आप? है ना? अगर आप किसी की सहायता कर पाए, उसका दुख निवृत्त हो जाए। इस बात को सनातन गोस्वामी उस व्यक्ति को बोले थे जो उनको जेलर था, कहा कि देखो अगर आप मुझे मुक्त करोगे तो अल्लाह आप पर कृपा करेगा। और ये सत्य बात है, वो सही बोल रहे थे उसको, ये सत्य बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि डोंट थिंक हाउ मच यू आर इन माया, थिंक हाउ यू कैन डिलीवर अदर्स, देन यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ माया। एक्सेप्टेड या विरोध है? जब आप ये सोचते रहेंगे मैं माया में हूं, मैं माया में, तो माया में रहेंगे। लेकिन अब जैसे सोचेंगे यार अन्य लोग माया में, उन्हें भगवान के बारे में बताना है, तो आ गए आपके चित्त में भगवान, है ना? इज इट नॉट अमेजिंग? ठीक है, भगवान के ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको इस प्रकार भक्ति ज्ञान वितरित करने में अनेक संकट उठाने पड़े, वह तो करना ही चाहिए। ये मजेदार बात है। अगर आप भक्ति में आसान जीवन चाहते हैं तो प्रचार नहीं करना। सुनाई पड़ा आपको? एंड इफ यू डू प्रीचिंग देन यू विल नॉट हैव इजी लाइफ। ये सत्य बात है। अब उसका कारण क्या है बताइए? कभी सोचिए आप कारण क्या है? आपको पता हो ना हो, कोई व्यक्ति प्रीचिंग कर रहा है, माया देवी अच्छे जानती कि ये दूसरों की हेल्प कर रही है, ये हर कर रहा है, और ये वो जानती हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करने लग गया तो ये निकल जाएगा इस जेल से, तो वो व्यवस्था करती हैं किसी ना किसी को परेशान करवाने के लिए। ये आपको पता है बात? ना पता हो तो थोड़ा प्रीचिंग करके देखिएगा। जो लोग प्रीचिंग करेंगे उनके जीवन में कठिनाई आएगी ही, इज इम्पॉसिबल। अगर नहीं आई तो प्रीचिंग कर ही नहीं रहे हैं। हम अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ बताना नहीं चाहते, बट नाउ हैव बिकम अकस्टम टू। और हमको अमेजिंग आता है, जो लोग परेशान करना चाहते हैं हर बार वही, कोई नया ट्रिक लगाओ यार। वही हर बार वही, फिर वहाँ से सहायता भी मिल जाती है, ठीक हो जाता है। मैंने कहा थोड़े से पैसे खर्च करवा लेते यार, क्या उनका ज़्यादा पैसा खर्च होता है, कुछ करते रहते हैं। तो एनी हाउ वट एवर, बट ये आना है। नहीं आ रहा है तो मतलब आपकी प्रीचिंग में दम नहीं। यू हैव नॉट, प्रीचिंग में दम का मतलब एक व्यक्ति को भी आपने भक्त बना दिया, तो माया देवी कहनी यार तुम तो निकल ही रहे थे, अब दो चारों को लपेट रहे हो, ये गलत बात है। तो किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे। somebody will criticize, somebody will say something negative, या कुछ ना कुछ परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद। नहीं तो आप लोग शायद देख ही लिए होंगे अब तक वो मूवी, क्या नाम है, नरसिंहा। तो सब लोग जानते हैं कि प्रहलाद महाराज चुपचाप बैठे रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्मरण कर ही रहे थे। लेकिन अब प्रीचिंग करना शुरू किया तो इतना बवाल, इतना परेशानी। ठीक है, यह भी कहा गया है कि जो भगवान के मंदिर में जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा करता है, किंतु जो अन्यों पर दया नहीं करता या अन्य भक्तों का आदर नहीं करता, वह तीसरी श्रेणी का भक्त है वह भी, लेकिन अच्छा वाला नहीं है। दूसरी श्रेणी का भक्त वह है जो पतितों पर दया एवं करुणा प्रदर्शित करता है। वह अपने को भगवान का शाश्वत दास समझता है, फलतः वह भक्तों से मित्रता स्थापित करता है, जन सामान्य को भक्ति का उपदेश देता है और अभक्तों का साथ नहीं करता। जब तक भगवान की भक्ति करते हुए गृहस्थ कोई जन सामान्य पर दया नहीं दिखाता, वह तृतीय श्रेणी का भक्त है। अब ये लाइन देखिए, बड़ी मजेदार है। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि गृहस्थ के घरों में डेटी वर्शिप अधिक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सामान्यतः गृहस्थ प्रचार नहीं करते हैं, सामान्यतः। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एक गृहस्थ को उपदेश दिया गया था कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अब एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, गृहस्थों का सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इज इट नॉट? महाप्रभु की ट्रिक बड़ी जबरदस्त थी, क्योंकि अगर इस प्रकार का सोशल इंटरेक्शन होता है और सब लोग कृष्ण के बारे में बताने लग जाएं, तो प्रीचिंग कितनी इजी होगी, एक, और दूसरा उसमें खर्चा कितना कम होगा। दूसरे के कुछ बोलने में तो खर्चा नहीं होता है ना, आपको कोई बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम तो आपको करना नहीं है। आप एक चीज एक व्यक्ति विरोध कर दे कि भक्ति की बात छोड़िए आप, कि कोई व्यक्ति घर में आपके आया और आपको किसी चीज के लिए प्रीचिंग ना किया हो आज तक, साबुन के लिए, टूथपेस्ट के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए, एनी समथिंग, और उसके लिए कोई पंडाल का कार्यक्रम नहीं लगना था। इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। सुना है आपने? अभी हमने सुना इस मूवी के बारे में भी कि इसका इश्तिहार उतना नहीं हुआ जितना कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से बिल्कुल आग की तरह बात फैल रही है। महान वटेवर, महाअवतार नरसिंह इत्यादि इत्यादि। तो महाप्रभु कह रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इज नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू डू अ पंडाल प्रोग्राम।
कोई बहुत बड़ा मंदिर बनाना, ये सब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो अब कारण क्या है? प्राय गृहस्थ जीवन में बस वो ही रिवॉल्विंग इन द सेम सूप। बच्चे के अच्छा कितने नंबर आए, अच्छा बच्चे ने पढ़ा कि नहीं, वो ये अरे उसकी उसको बीमार हो गया, उसी में वो उलझन में फंसे रहते। तो कभी भगवान के बारे में सोचें, श्रवण करें और दूसरों को बताएं, इसका अवकाश कहाँ रहता है। ये जनरली गृहस्थ जीवन का पंगा रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि मंदिर जा रहे हैं, माला अर्पण कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे भी आना चाहिए। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त समस्त जीवों को आश्वासन देता रहता है कि इस भौतिक संसार में कोई भय नहीं है, सभी लोग कृष्ण भक्ति करें और संसार के अज्ञान को जीतें। तो ये तो स्पष्ट है। यहाँ यह इंगित है कि भगवान ने कर्दम मुनि को आदेशित किया कि वे अपने गृहस्थ जीवन में दयालु तथा उदार रहें और विरक्त होने पर लोगों को आश्वस्त करते रहें। सन्यासी इसी के लिए होता है कि लोगों को प्रकाश दे। उसे चाहिए कि लोगों को ज्ञान देने के लिए वह घर घर जाए। गृहस्थ माया के वशीभूत होकर गृहस्थी के कार्यों में निमग्न हो जाता है और श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। यदि वह बिल्लियों तथा कुत्तों की तरह विस्मृति में ही मर जाता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अतः यह सन्यासी का कर्तव्य है कि वह जा जाकर विस्मृत जीवों को भगवान के साथ उनके संबंध को बताए और उन्हें भक्ति में लगाए। भक्तों को पतितात्माओं पर दया दिखानी चाहिए और उन्हें निर्भय रहने का आश्वासन देना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात हमको लगती है, गौरांग प्रभु की कहते हैं, डिवोटीज आर डेयरिंग टू ड्रीम बियॉन्ड डेथ। और आप ये देख लीजिए, इस जगत में कोई इश्तिहार नहीं है कि आपको मृत्यु से मुक्त कर देगा एक्सेप्ट इस्कॉन। आप कहीं यूट्यूब पे सर्च कीजिए हाउ वी कैन कॉन्कर डेथ। वो स्पेकुलेशन होती है कि डेथ के बाद क्या होता है, आपको सब पता है कि डेथ के बाद क्या होता है, बिल्कुल प्रामाणिक रूप से भगवद गीता के आधार पर, कोई भावुकता में नहीं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। उसके बाद जैसे जिसका स्मरण करता है वैसी वैसी गति प्राप्त करता है। भगवान का स्मरण करेगा, भगवान के पास जाएगा। सारे फंडे क्लियर हैं कि नहीं बताइए। एक व्यक्ति कह दे कि गीता भागवत सुन करके और नाम जप करके उसके मन में कुछ भी निर्भयता न आई हो, है ना, कि हम लोग भगवान के संरक्षण में, जो भी हमें जन्म मिलेगा, जो कुछ होगा भगवान के संरक्षण में होगा, अंत तो भगवान के पास जाएंगे। ये सारी बातें निर्भयता को नहीं दे रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सन्यासी को क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति किसी इकोनॉमिक क्या बोलेंगे उसको, रिसोर्स पे आश्रित नहीं है वाकई, तो वो निर्भय है कि नहीं? मान लीजिए यहां कुछ हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, और मैं खुद भयभीत हूं, मैं बोलूं साइंटिस्ट को घबराई मत, घबराई मत, घबराई। अरे मैं खुद भयभीत हो रहा, हमारी हालत खराब हो रही, दूसरे क्या हम भयभीत कर निर्भय करेंगे? तो वेरी इंटरेस्टिंग कि सन्यास तक उम्मीद है कि उसका हृदय इतना पवित्र हो गया है, तभी ना वो बैंक अकाउंट नहीं खोला है। परम पूज्य भक्ति, शक्ल नाम भूल जा रहा हूं, बृहद भागवतामृत महाराज, बृहद भागवतामृत नाम है ना उनका, सॉरी भक्ति बृहद भागवत महाराज। तो उनको एक गृहस्थ भक्त पूछ रहे थे, प्रभु महाराज जी पैसे का टेंशन होता है। कहते हैं हमने तो आज तक बैंक अकाउंट ही नहीं खुलवाया, आई हैव नेवर हैड एनी इशू। सरप्राइज्ड, 60 प्लस हो गए हैं, बैंक अकाउंट ही नहीं खुलवाया उन्होंने आज तक, और पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं ना। हाउ इज दैट? मैं तो सोच रहा था हो कैसे रहा है ये, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो कह रहे उनके लिए तो करते हैं ना, तो उनका सब विश्वास है ना, विश्वास है ना, विश्वास है, रियलाइजेशन है तब ना, तब वो इस भक्त को उस प्रकार से बोल पा रहे हैं ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब खुद व्यक्ति निर्भय होगा तब ना वो दूसरे को बोलेगा। जैसे मान लीजिए गुंडे हो और किसी व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले आके खुद डर रहे हैं, कह रहे घबराओ मत, घबराओ। तुम्हारे घबराहट तुम्हारे चेहरे पे दिख रही है, तो तुम्हारे कहने से क्या मतलब होगा? तो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना भगवान के संरक्षण को अनुभव करेगा वो उतना निर्भय रहेगा। बात आ रही तो हम आपको बताएं कि कभी कभी भगवान भक्तों को ऐसी अवस्था में रख देते हैं, कैन बी एनी डिवोटी, जहां वो हेल्पलेस हो जाते हैं, एंड देन ही सेंड्स हेल्प, ताकि आप निर्भय हो जाओ कि आगे कोई समस्या आएगी तो अपन ऊपर अपना हाथ है, अपने ऊपर हाथ है,
मैं इसको दूसरी तरह से समझा रहा हूँ। देखो भाई, ये एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल है। आप सबने एग्जाम लिखे होंगे, तो कभी कभी तुक्का ये लगता है कि जो एग्जाम में सबसे मुश्किल प्रश्न है वो आप पहले उत्तर कर देते हो। हुआ है कभी आप लोगों के संग? फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है, यार अब तो रेंज में है बड़ा वाला तो हमने निकाल लिया, अब तो आगे सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जीवन में कोई कठिनाई आई और उसके बाद भी आप सुबह माला जप करते रहे, भक्ति करते रहे, तो अब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ये हो गया तो कोई बात नहीं, अब आगे तो फिर अब इजी लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग मोर कैन हैपन विद दिस। आप पांडवों के जीवन में देखते हैं कि नहीं देखते? क्या भय रह जाएगा बताइए? श्रील प्रभुपाद को देख लीजिए, वृद्धावस्था में कहां जल दूध से होकर के चले गए, हार्ट अटैक में भी भगवान ने बचा लिया, तो अब आगे क्या रह जाएगा, क्या डर रह जाएगा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप देखना कि जीवन में कठिनाई आ रही है लेकिन भक्ति करते जा रहे हैं तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। तो ये सारी चीजें व्यक्ति अपने पूरे जीवन में देख लिया भक्ति करके, तो वो पूरी तरह से वह निश्चिंत है कि भगवान रक्षा करते हैं। ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। जो ही कोई भक्त बन जाता है उसे विश्वास हो जाता है कि वह भगवान द्वारा रक्षित। अब एक प्रश्न होगा कि हम तो नहीं हो रहा है प्रभु जी विश्वास, मतलब भी भक्त बने नहीं। जो भक्त बन गया है उसको विश्वास हो जाता है। स्वयं भय भी भगवान से भयभीत रहता है, अतः भय इत्यादि से उसे क्या लेना देना। समान जन को निर्भय बनाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इसका क्या मतलब है? परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोल रहे हैं, मैं दोनों को लिंक कर रहा हूं। हाईएस्ट मर्सी इज टू गिव फेथ इन द पीपल ऑन कृष्णा। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार विंद रे। यहां मन को प्रीचिंग की जा रही है कि आप अभय चरनारविंद भगवान का भजन करिए, क्योंकि एक बात आप सूक्ष्म रूप से विचार कीजिए, इस जगत में आप किसी का भी आश्रय लेते हैं, आप जानते हो कि वह स्थायी नहीं है। ही कैन नॉट प्रोटेक्ट यू, एब्सोल्युटली कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। अग्रीड? तो क्या जिसका हम आश्रय ले रहे हैं, जब वो खुद ही डिपेंडेंट है, वो खुद ही एक अस्थिर मतलब ग्राउंड पे खड़ा है, तो हमारी रक्षा कैसे कर पाएगा? हम हेल्प ले रहे हैं लेकिन आश्रय नहीं ले सकते। डू यू अग्री विद दिस? अब मान लीजिए कोई पत्नी है, पति का आश्रय ले, पति मर ही गया, तब उसकी बहुत जगह देखा जाता है पति की नौकरी छूट जाती है, भक्ति पगला जाता है, पैरालिसिस क्या क्या तो नहीं हो जाता। यह सेम चीज पत्नी के संग भी हो सकती है। किसका, आप ये बात समझ पा रहे हो? किसी भी वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेगा तो उसका भय जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसको वो भी जानता है कि ये पूरी तरह से हमको रक्षा नहीं कर सकते। कर सकते हैं। आप ड्राइवर का आश्रय लेते हैं, हम तो ले चुके एक बार, वो ड्राइवर सो गए 100 की स्पीड पे, वो तो भगवान ने बचा लिया उस दिन की, मैं जग गया, नहीं तो खत्म है ना। बड़े निश्चिंत होकर के आप सो जाते हो कि ड्राइवर रक्षा करेगा, लेकिन आप विचार करो, खुद आप ड्राइविंग करते हो, आप कई बार गलतियां करते हो, तो ड्राइवर नहीं कर सकता है? करते भी हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हम खाली बोल रहे हैं लोगों को ये श्रद्धा शास्त्र के आधार पर बतानी होती है कि भाई आपके रक्षक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। यस, यू टेक हेल्प फ्रॉम एवरीवन, बट ये भी देखिए कि जो हेल्प आ रही है वह भी भगवान के द्वारा ही आ रही है, क्योंकि भगवान उस व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं और सामर्थ्य दे रहे हैं कि आपकी सहायता करे, नहीं तो नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। सबसे बड़ा पुण्य कार्य सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार, गांव गांव, नगर नगर, देश देश तथा विश्व भर में जहां भी संभव हो सके गृहस्थों में कृष्ण भावनामृत जगाए। कृष्ण कथा के द्वारा जो गृहस्थ रहकर सन्यासी से दीक्षा लेता है उसका भी परम कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने स्थान पर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे। ये हमारे गुरु महाराज तो सन्यासी हैं, ही इज प्रीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये प्रपात हमको सिखा रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं सिखा रहे कि हमको तो सिखा रहे हैं एकदम। जो गृहस्थ रहकर सन्यासी से दीक्षा लेता है उसका भी परम कर्तव्य, हाईएस्ट कर्तव्य है कि वह अपने स्थान पर, हम अपने स्थान पर हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे और जहां तक संभव हो अपने मित्रों और तथा पड़ोसियों को अपने घर बुलाए और कृष्ण चेतना का पाठ पढ़ाए। भाई देख लो, मेरे पड़ोसियों, दिव्या सक्सेना माता जी, हरे कृष्णा, कैन यू सी मी इन बरेली। हमारे पड़ोसी थोड़ा दूर हैं एक कभी कोई ऐसे ऑस्ट्रेलिया से आए पड़ोसी हमारे, कभी यहाँ पे और अलग अलग स्थान पे, तो सब पड़ोसी हैं। जयपुर में हमारे एक पड़ोसी हैं इधर, मदन मोहन प्रभु सो यू कैन सी, कुछ दिल्ली वाले भी हैं। तो इस तरह से है। ईशु गुप्ता प्रभु ग्वालियर से है ना, आई थिंक यस। तो हमारा थोड़ा सा, अब प्रभुपाद के समय में जूम तो था नहीं, तो यहाँ पड़ोसी का मतलब इसी तरह से एकदम पास में हमारे सब पड़ोसी हैं।
कोटा वाले भी तो हैं हमारे पड़ोसी तो सब है यहाँ पे, जिसको सुनाई पड़ जाए हमारी बात है कि नहीं, उसको हमको बहुत, देखिए आप प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने से आपको बल मिल रहा है ना कि हम सही कर रहे हैं। दिस इज व्हाट प्रभुपाद वांट्स अस, एकदम क्लियर दिख रहा है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे प्रभु जी हम लोग तो बोल नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए, बोल भले ना पा रहे हो, लेकिन ये कहिए कि अन्य लोग जहाँ क्लास में हैं, क्या वो ये बीच में देखते नहीं कि और लोग कौन आए हैं क्लास में? समझ लेते हैं हम कोई बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग भी बेवकूफ बन रहे हैं कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि सब लोग देख रहे हैं कि इधर भी कौन आया कौन नहीं आया, ऐसे करके इसका बड़ा प्रभाव होता है। आप मंदिर में भी जाओ तो आप देखो, खुद तो क्लास में आप बैठे होते फिर भी देखते कौन कौन आया क्लास में, यू नो, यू इट गिव्स यू फेथ कि भाई आप सही कर रहे हैं। दैट्स इट। पाठ पढ़ाने का अर्थ है मनोहर कहानियां और स्टार डस्ट को पढ़ाना, ये लिखा है कुछ नहीं ना। पाठ पढ़ाने का अर्थ है श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन तथा भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का उपदेश। अब बता दीजिए कि हमको जब ये सब चीजें पढ़ लेते हैं, यू नो, जस्ट लाइक, समझ रहे हैं, वी कैन हियर इट बिकम्स सॉलिडिफाइड कि प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं। गुरु मुखा पद्म वाक्या, यही बात मुकुंद प्रभु कह रहे थे, जब तुम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते ही नहीं हो तो तुम्हें मालूम क्या चलेगा कि गुरु के मुख पद्म से निकला क्या है, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू। आपको कैसे मालूम चलता है वेद वाद में कि मैं क्या खाना चाहता हूं? जब हम बताते हैं तो सुनेंगे ही नहीं तो कुछ भी बना देंगे ना मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब ऐसा तो आप करते नहीं हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं, सुनना पड़ेगा ना। दिस इज व्हाट श्रीला प्रभुपाद वांट्स। एंड जब गुरु की आप बात मानते हैं देन ऑल द ब्लेसिंग्स आर देयर। ब्लेसिंग्स आर नॉट फ्रॉम हैंड। प्रकट प्रभुपाद देखिए क्या कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा आयोजन है। देखिए ना, जो भक्त आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, उनके आने की वजह से अब नए लोग भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? डू यू अग्री विद दिस? मदन मोहन प्रभु हैं और बहुत से भक्त हैं, हम एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सारे भक्त निरंतर बने हैं। रघुपति प्राण प्रभु निरंतर क्लास में बने हुए हैं। तो आप लोग नहीं गए हो, इसकी वजह से और नए लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सिंपल। कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु विपुल साहित्य, बहुत सारा साहित्य, और प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वे अपने सन्यासी गुरु से श्री कृष्ण के संबंध में जाने। हम तो प्रपास जान रहे हैं। भगवान की सेवा के हेतु श्रम विभाजन होता है। गृहस्थ का कार्य है कि वह धन अर्जित करे, क्योंकि सन्यासी से धन उपार्जन की आशा नहीं की जा सकती, वह तो गृहस्थ पर पूर्णतः आश्रित होता है। गृहस्थ को चाहिए कि व्यापार या किसी धंधे से धन कमाए और अपनी आय का कम से कम 50% कृष्ण भावनामृत के प्रसार में व्यय करे। शेष में से 25% अपने परिवार पर खर्चे और शेष 25% को विपत्ति के लिए बचा रखे। ये आदर्श रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया, जिसका अनुसरण सभी भक्तों को करना चाहिए। वस्तुतः परमेश्वर से तादात्म्य का अर्थ है भगवान की रुचि या हित के साथ तादात्म्य। तादात्म्य का अर्थ भगवान के समान महान होना कदापि नहीं है, यह असंभव है। अंश कभी भी संपूर्ण के तुल्य नहीं हो सकता। जीवात्मा तो सदैव शुद्र अंश है, अतः उसके तादात्म्य का अर्थ होता है कि भगवान के हित में ही उसका भी हित है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा निरंतर उन्हीं का चिंतन करे, उनका भक्त बने और सदैव उनकी आराधना करे। भगवत गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है, मनमना भव मद्भक्तः। श्री कृष्ण की इच्छा है कि सभी उनका ही चिंतन करें, उन्हीं को सदैव नमस्कार करें। यही भगवान की इच्छा है और भक्त को इसी की पूर्ति करनी चाहिए। एक बस ये लाइन हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अपने जीवन में अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो इस लाइन को पकड़ लें कि कृष्ण अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम। ये क्या कृष्ण चाहते हैं? अगर ये दिमाग में हमारे घुस गया कि हमसे कृष्ण क्या चाहते हैं, क्या कृष्ण चाहते हैं, खुद हम भक्ति करें और दूसरों को भक्ति करने का मौका दें, बस इसको सेंटर में रख के सारे सर्किल बना दीजिए कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, देन वी विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज कृष्ण इज वेरी हैप्पी। भगवान भक्तों पर पूरी तरह से निर्भर हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए, बिकॉज इनकी खुद की पॉलिसी है कि भक्त जब तक कृपा नहीं करेंगे वो किसी पे कृपा नहीं करते। मेक सेंस? इसमें कोई माउस करना मत प्रभु, ये माउस आप उनको दे देना, आई एम डिपेंडेंट ऑन यू इन दैट वे। इज इट ओके? और जहां हमने सोचा कि हम इस जगत में आराम से सुखी रह लेंगे, तो नहीं, नहीं रहने देने के बहुत सारे एजेंडा हैं माया के पास। क्योंकि भगवान अनंत है, अतः उनकी इच्छा भी असीम है। मतलब एक आध दो जीवों से वो संतुष्ट नहीं होते। इसमें कोई बंधन नहीं है, इसलिए भक्त की सेवा भी असीम है। मतलब
जितने चाहे उतने जीवों को आप कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं लगा रखे हैं भगवान की, भाई देखो कि 5 ही लोगों को लाना कि 10 लोगों को ले गया। दिव्य लोक में भगवान तथा दास के बीच असीम स्पर्धा है। भगवान चाहते हैं उनकी असीम इच्छाएं पूर्ण हो और भक्त भी उनकी असीम इच्छाओं को पूरा करने के लिए सेवा करता रहता है। समझे बात? एक व्यक्ति को लेकर भगवान कहते थैंक यू वेरी मच, कैन यू ब्रिंग अ लिटिल मोर। इनको ले आया, अच्छा उनको भी ले आओ, साइंटिस्ट प्रभु को ले, अच्छा उनकी पत्नी को भी ले आओ, कल्याण प्रभु उनके पिताजी को भी ले आओ। लाइक दिस ही इज वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू आर डूइंग, बट ही सेज थैंक यू, कैन यू डू अ लिटिल मोर, थोड़ा और लेके आओ, थोड़ा और लेके, ऐसे कर आने और। यस, भगवान चाहते हैं उनकी असीम इच्छाएं पूर्ण हो और भक्त भी उनकी असीम इच्छाओं को पूरा करने के लिए सेवा करता रहता है। भगवान तथा उनके भक्त के हित में अपार सामंजस्य यानी एक रूपता है। मतलब देयर इज नो, प्रपात कहते हैं इसको दूसरी तरह से, हम लोग भी शून्यवादी हैं। कैसे शून्यवादी हैं? अन्याभिलाषता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं, कृष्ण का यश का विस्तार होना चाहिए, इससे सभी जीव पवित्र हो जाएंगे, ये इच्छा जीव की रहनी चाहिए। प्रभुपाद इसको अन्यत्र कहते हैं द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी इज टू बी अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब समझ गए ना इसका मतलब? एक भक्त की सबसे बड़ी आशा है, अभिलाषा है कि वह कृष्ण भावना का प्रचार कर सके। अब प्रचार का लेवल कुछ भी हो सकता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन ये डिजायर होती है कि हम कृष्ण के यश को दूसरों के पास पहुंचा सकें। इससे कृष्ण सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। हमको समझ लेना चाहिए कि जगत की सृष्टि भगवान इसीलिए की है कि जो जगत में जीवात्माएं सड़ रही हैं वो उनके पास वापस आ जाए। धीरे धीरे करके इस इच्छा से अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए। देयर इज नो अदर डिजायर एक्सेप्ट हाउ वी कैन कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल टू कृष्णा। कुछ और यहाँ बात कहना चाहते हैं भक्त? ना, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।